याणं णमो वज्रायाणं णमो लोय सवसाहूणम्। एक साथ ज्ञानानंद स्वभावी, यहाँ से हम सभी बोलेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, प्रारंभ करते हैं हम सभी यहाँ से एक साथ। बहुत बढ़िया विषय, हमें हमारे परिणामों को कैसे सुधारना चाहिए, किन किन परिणामों का फल कैसा कैसा होता है, यह हम सभी यहाँ से अभी बात कर रहे हैं। विषय हमारा है देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। अभी तक आप सभी को 2 लाइनें याद हो गई होंगी, वो दोनों हम सभी यहाँ से एक साथ बोलेंगे, है ना। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। बोलेंगे एक बार आप सभी लोग भी। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। फिर हमने अभी तक 5 प्रकार के स्थावर जीवों की बात की है। तिरंच गति में किन किन परिणामों से जीव जाते हैं। मायाचारी करने से, कुटिलता अपने परिणामों में, कठोरता रखने से, है ना। फिर इसके साथ साथ सारी बातें हमने बहुत सारी यहाँ पर की थी। फिर मिथ्यात्व के कारण, और मूल कारण तो क्या है, मेन रीजन तो मिथ्यात्व ही है, तो मिथ्यात्व के कारण। और फिर हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि ईर्ष्या करने के कारण, है ना, विषयों की इच्छा करने, विषयों की इच्छा मतलब ये जो 5 इंद्रियां हैं, शरीर है, मन की इच्छा पूरी करने के कारण, है ना, अग्नि का एक जीव बनते हैं। फिर विमान ऐसे ही ऐसे ऐसे हमने आगे पढ़ा था कि घूमने 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 की भावना बहुत ज्यादा है, तो वायु का एक जीव, है ना। फिर इसके बाद वनस्पति का एक जीव का हमने पढ़ा था कि आलस्य जो करते हैं, सोना 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 पसंद करते हैं प्रतीक, वो लोग कौन बनते हैं, वो जीव मरकर जो है वो कौन सी गति में जाते हैं, अरे बोलो, हाँ, तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति में भी वनस्पति का एक जीव, ठीक है, आर्जव, आर्यन, है ना, अग्रिम, समझ में आया। चलो,
तो इतनी बात हमने की थी। फिर हमने पढ़ा था मायाचारी, संक्लेशता जो करते हैं अपने परिणामों में, हमेशा कसाय कसाय रखते हैं, हमेशा भय रखते हैं, ऐसे जीव भी तिर्यंच गति में जाते हैं। फिर संप्रति आगे, अब आज हम जो हमने पढ़ा था, लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी? लास्ट लाइन, जिन शासन पाया भाग्य से, जीवन बीते पल पल। पढ़ी थी ये लाइन कि हमने बहुत पुण्य के उदय से हमने जैन शासन, जैन धर्म प्राप्त किया है ना। तो इसलिए हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करके और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। चलो, इतनी बात हमने की थी। अब इसके आगे की बात हम आज करेंगे कि और भी गतियां होती हैं, उनमें जीव कौन से परिणामों के कारण जाता है ना। क्योंकि आपको पता, ये चारों की चारों गतियां, 4 गति होती हैं कि 8 होती हैं? बोलो, 5 होती है ना? 5 नहीं होती? कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी होती हैं कृति? एक बार बोल तो जल्दी। मनुष्य गति, पहले देव गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और नरक गति, है ना। बहुत बढ़िया, ये 4 गतियां होती हैं। अब ये जो 4 गतियां होती हैं आरव, इन 4 गति में अभी हमने बात की किसकी? मनुष्य गति की, है ना। मनुष्य गति की बात की ना? हाँ, अभी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, अरे मनुष्य गति में आते हैं क्या ये पृथ्वी जल अग्नि का एक जीव? बोलो नहीं, तो कौन सी गति में आते हैं? त्रियंच गति में। तो अभी हमने बात की त्रियंच गति की। अब हम आगे यहां से और गतियां जो हैं उनके बारे में हम यहां से पढ़ेंगे, समझेंगे कि और गति में जीव की कैसी कैसी दशा होती है और उन परिणामों के कारण क्या क्या दुख सहन करने पड़ते हैं। चलिए, अब हम आते हैं मनुष्य गति की ओर। कौन सी गति की ओर आ रहे हैं अभी हम सभी? मनुष्य गति की ओर। तो मनुष्य गति में तो बहुत सुख होगा, है ना। मजा आता है, बढ़िया एसी मिल जाता है, कार मिल जाती है, सारी चीजें मिल जाती हैं, ऐसे सब मजा आता है। तो आपको पता, एक बहुत बढ़िया रचना लिखी है दादा ने, छोटे दादा डॉक्टर हुकमचंद जी भारल है ना, उन्होंने बहुत अच्छी रचना लिखी है, 2 तरह के भगवान। उसमें उन्होंने लिखा है, आपको पता है प्रसिद्धि क्या लिखा है? नहीं पता तो पूछो जल्दी, भैया क्या लिखा है पूछो। उसमें उन्होंने लिखा है कि कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, डॉग होती है, कैट होती है, एनिमल्स होते हैं, उनको भी लोग पालते हैं, है ना सुदीक्षा, उनको भी लोग पालते हैं। तो विहान ऐसे लोग जो हैं, वो मतलब जो कुत्ते बिल्ली वगैरह जो हैं तिरंच गति के जीव, उनको भी एसी में रहने मिल जाता है, उनको भी कार में घूमने मिल जाता है ना, उनके लिए भी अच्छा अच्छा खाने को मिल जाता है। तो फिर मनुष्य गति में भी अच्छा अच्छा खाने पहनने और गाड़ी में घूमने मिले, तो फिर तिरंच और मनुष्य, यदि मनुष्य भी उसकी इच्छा रखें और तिरंच गति के जीवों को भी वो मिल रहा है, तो फिर बताओ, फिर तो मनुष्य गति अच्छी है कि तिरंच गति बराबरी हुई, यदि ऐसी इच्छा रखते हैं तो? बोलो, मतलब जो जीव एनिमल्स हैं उनको भी ऐसी जो है वो सुविधा मिल जाती है, एसी कार वगैरह। तो अब मनुष्य हम हैं, तो हमें तो उससे कुछ ऊपर की इच्छा रखनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो उन्हीं को मिली जा रही है ना, है कि नहीं। तो फिर उनमें हम में डिफरेंस क्या है? बोलो श्रेया, उनमें और हम में डिफरेंस क्या है? वो भी एसी में रह रहे हैं, हम भी एसी में रह रहे हैं, उन्हें भी अच्छा मजा आ रहा है उसमें रह के, हमें भी आ रहा है। तब बताओ उस उनमें हम में डिफरेंस क्या होगा परी? तो उनमें और हम में ये डिफरेंस रहेगा कि वो जो मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य और त्रियंच, मनुष्य और त्रियंच में ये डिफरेंस होता है विवेक का, संयम का। हम है ना, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, त्रियंच भगवान नहीं बन सकते, है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अब एसी में सोने में, गाड़ी में घूमने में विशुद्धि, उसमें मजा नहीं मानना, ठीक है ध्रुवी। तो फिर क्या करना? फिर क्या करना वो अपन आगे अभी समझते हैं, है ना। आप लोग देखेंगे। अब अपन मनुष्य गति में आए, तो मनुष्य गति में जो है वो स्त्रियां भी होती हैं और पुरुष, मतलब मेल फीमेल सभी होते हैं, है ना। तो अब जो फीमेल हैं वो मोक्ष में नहीं जाती हैं, है ना, नहीं जा सकते इस पर्याय में। और मेल जो है वो मुनिराज बनकर मोक्ष में जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी समझो कि मतलब जो स्त्री पर्याय मिली, जो फीमेल की अवस्था मिली ना, वो जो मिला है वो किस परिणाम के कारण मिला, और अब वो मिला है तो अब हमें मोक्ष जाना है, भगवान बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस पर्याय को भी छोड़ना है ना हमें। तो अब कौन कौन जीव उस स्त्री पर्याय में पैदा होते हैं, या फिर किन परिणामों के कारण, या फिर जो स्त्रियां हो गई वो कैसे कैसे परिणाम करती हैं, वो अपन इस छंद में यहां से पढ़ेंगे, है ना।
आप लोग जो हमारी छोटी छोटी बहनें बैठी हैं मुझे सामने, बहुत सारी छोटी छोटी बहनें मेरी दिख रही हैं, है ना। आप लोगों को क्या करना है, बोलो। आपको ये पढ़कर और ऐसे ऐसे काम हमें नहीं करना है ना, जिससे आगे से हमें स्त्री पर्याय नहीं मिले, हमें भगवान बनना है। इसलिए क्या प्रसिद्धि शौर्य का हमें समझना है, क्या समझना है कि हमें कैसे कैसे परिणाम नहीं करने। ठीक है, चलो। तो अब आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर, मैं आपके सामने यहाँ शो कर रहा हूं और हम वो लाइंस यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। श्रृंगार अरु भोगों की रुचि का फल कहती नारी, बोलो। श्रृंगार अरु भोगों की रुचि का फल कहती नारी, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिकारी, बहुआरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल, बोलो। बहुआरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल, देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। क्या कह रहे हैं जैनी, इसमें कह रहे हैं कि भोगों की रुचि का, श्रृंगार की रुचि का, जो फीमेल्स होती हैं उनमें बहुत ब्यूटी पार्लर जाना है ना, और क्रीम पाउडर, फिर इसके बाद बहुत सारी चीज आती हैं, मुझे तो नाम ज्यादा नहीं पता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रीम्स, है ना, दिया ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाउडर, मेकअप, फिर कई आई लाइनर, और क्या क्या होता है जरा बताना। हाँ, लिपस्टिक लगाते हैं, और क्या क्या लगाते हो, बोलो सुदीक्षा, बताओ क्या लगाते हो आप। नेल पॉलिश, और देखो ये इतनी सारी चीजें होती हैं, है ना। तो ऐसा कह रहे हैं कि स्त्री पर्याय कैसे प्राप्त होती है, किन परिणामों के कारण। तो जो हमेशा बढ़िया सज सज के रहना है ना, हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए खूब ज्यादा, जैसे अपन नहीं है, अपन ने कहा था ना मायाचारी करते हैं, जैसे नहीं है वैसे दिखना चाहे। अब कोई है तो बहुत काला कलूटा, है ना, और जो है वो मुंह पे बिल्कुल मेकअप लगा लगा के अच्छा दिखने का ट्राई करे, बताओ। तो फिर क्या, ये क्या है, जैसे नहीं है वैसा दिख रहा है, मायाचारी कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कहा ना श्रृंगार, श्रृंगार मतलब होता है मेकअप करना। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अपवित्र होती हैं, अपवित्र होती हैं मतलब बहुत ज्यादा हिंसा से बनती है, बहुत ज्यादा। हम लोगों को पता नहीं होता, कहीं कहीं कोई चीज मछली का जो होता है ना, मछली फिश, फिश के ब्लड से बनती है। अब बताओ सिद्धांत, आपको पता चल जाए कि वो चीज फिश फिश से फिश के ब्लड से बनी है, वो लिपस्टिक तब आप मुंह पे लगाओगे उसको, बोलो। सिद्धांत कह रहा भैया मैं तो लड़का हूं, वैसे नहीं लगाऊंगा। हाँ, सॉरी का बताओ, लगाओगे। हाँ, अरे ऐसे ही बनती है वो, है ना। वो कई कोई हड्डी से बन रही है, कोई जो है वो खरगोश की स्किन से बन रही है, या फिर मानो उससे नहीं बनी, लेकिन उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे मिलाए जाते हैं, फिर वो एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है। वो शैम्पू बनता है, शैम्पू पता, कभी कभी बंदर की, खरगोश की आंख में डाल देते हैं वो टेस्ट करने के लिए, जिससे हमारी आंख में जाएगा तो आंख तो नहीं फूट जाएगी, ऐसा चेक करने के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एनिमल्स के ऊपर। बहुत सारे ऐसे होते हैं, है ना। हड्डियों से पाउडर बनाते हैं और हमें लगा रहे ठंडा ठंडा डर्मी कूल, मजा आ रहा है हमें, है। ऐसा नहीं होता, हमें ध्यान रखना चाहिए कहीं हम जिन चीजों का यूज कर रहे हैं वो कहीं हमारे किसी किसी जीव की हिंसा से तो नहीं बनी, उर्वी। और फिर इसके बाद एक बात बताओ जरा मुझे, ध्यान सभी लोग बताना, ठीक है, सभी से पूछ रहा हूं मैं, है ना। एक बात बताओ, यदि वो अनाया, यदि वो अच्छी होते कि क्रीम पाउडर मेकअप अच्छा होता है लगाना, तो फिर यदि क्रीम थोड़ी सी या लिपस्टिक थोड़ी सी आपके कपड़ों पे लग जाए तो फिर उसको साफ क्यों करते हो, गंदी हो गई, फिर तो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, चलो, अपने ही मुंह पे लगाते हो, फिर मुंह पे लगाने के बाद में धोते क्यों, लगे रहने दो, सो जाओ, उससे ही पता चलेगा, फेस का फेस छप जाएगा तकिया पे। बोलो, यदि जो चीज अच्छी है तो फिर उसको लगा रहे हो, फिर धो क्यों रहे हो, साफ क्यों कर रहे हो। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये देखो एक बहुत बढ़िया लाइन है, बोलना आप लोग, ठीक है, बोलोगे कि नहीं, बोलो पहले। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, बोलना, ठीक है। आराध्या क्या कह रहे हैं, सुनना ध्यान से। रिद्धि
क्रीम और पाउडर मुख को, बोलो, क्रीम और पाउडर मुख को उज्ज्वल नहीं मलिन बनाता है। आदेश, उज्ज्वल नहीं मलिन बनाता है। पूरी लाइन, क्रीम और पाउडर मुख को उज्ज्वल नहीं मलिन बनाता है। मतलब क्या, क्रीम और पाउडर वो मुख को अच्छा नहीं बनाता है ना, मुख को अच्छा नहीं बनाता, कैसा, मलिन, गंदा कर देता है। हमने कुछ चीज एक्स्ट्रा लगाई है ना ऊपर से, तो गंदी होगी। तो क्रीम और पाउडर जो होते हैं वो हमारे चेहरे को आरव अच्छा नहीं बनाते, बुरा बनाते हैं, है ना। तो फिर भैया अच्छा फेस किसे कहते हैं, पूछो जल्दी, पूछो जल्दी भैया, अच्छा फेस किसे कहते हैं, आराध्य पूछो, काव्या। हाँ अब मैं बताता हूं इसकी सेकंड लाइन। हो साम्य भाव जिस चेहरे पर, क्या बोला, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। मतलब जो नेचुरल रहते हैं, जो हमेशा नेचुरल रहते हैं, दूसरों को दिखाने की कोशिश नहीं करते, दिखावा नहीं करते, है ना, ऐसे लोग जो हैं वो सुंदर होते हैं। दिखावा जो कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बुरे लग रहे हैं, वो काय के अच्छे, है ना, नेचुरल रहे जो, वो अच्छा लगता है। साम्य भाव जिसके चेहरे पर हो, हमेशा मुस्कान हो, कुछ बुरे से बुरा हो जाए तो अभी दुखी नहीं हो, अच्छे से अच्छा हो जाए तो अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं, है ना, बिल्कुल साम्य भाव जिसके फेस पर होता है वो ब्यूटीफुल होता है सबसे ज्यादा। आपको पता, हमारे भगवान मंदिर में सबको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, बोलो बोलो। मंदिर में हमारे भगवान विराजमान है, जिनेंद्र भगवान, है ना, और जिनेंद्र भगवान विराजमान है। वो जिनेंद्र भगवान कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं, बोलो, अच्छे लगते हैं ना। अंतर्मुख मुद्रा, अहो, क्या बोला, अंतर्मुख मुद्रा होती है जिनेंद्र भगवान की। अहो बहुत आनंद, मजा आ जाता है, मतलब भगवान को देख के हम दूसरी चीजों को देखकर निकलता है हमारा मुंह से, वाह कितना अच्छा सीन है, वाह कितनी अच्छी बिल्डिंग है, वाह कितना अच्छे, वाह वाह दूसरी चीज को देख के करते हैं। बाहर की यदि कोई सबसे चीज अच्छी है तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, उसको देखकर हमारे मुंह से निकलना चाहिए वाह। बताओ, अब मंदिर डेली के दर्शन करने जाते हो, एक भी बार निकलता है अपने मुंह से वाह, मजा आ गया भगवान को देख लिया, स्माइल आती है कि नहीं, तब तो ऐसा लगता है जल्दी से हाथ दर्शन करो और जल्दी से चलो बस मंदिर से, ऐसा, बोलो। या तो जाते ही नहीं है मंदिर, ऐसा करते हैं क्या, नहीं, डेली मंदिर जाते हैं, है ना। तो अब हमें इसमें ये बात समझने जैसी है कि भगवान कोई मेकअप नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, फिर भी कितने अच्छे, बिल्कुल अंतर्मुख मुद्रा उनकी होती है, कितने अच्छे दिखते हैं। और फिर जैसे जो क्रीम पाउडर लगा के अपने को अच्छा दिखना चाहता है, वो नेचुरल सुंदर नहीं होता, है ना, कभी अच्छा नहीं हो सकता। और फिर ऐसे ऐसे भाव जो रखते हैं, उनका क्या होता है, उनका क्या होता है पाखी, वो स्त्री पर्याय को प्राप्त करते हैं, है ना। श्रृंगार का फल जो है, क्या कहा कि वो नारी, स्त्री पर्याय, मनुष्य में भी जो स्त्री पर्याय है, फीमेल, वो कैसे कि जिन्होंने भाई पहले भी बहुत ज्यादा मेकअप 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 करना, अच्छा अच्छे 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 दिखने का वो किया, ऐसे ऐसे भाव किए, या फिर अब यहां पर आकर भी मनुष्य पर्याय में आकर ऐसे ऐसे भाव कर रहे हैं, तो भाई स्त्री पर्याय प्राप्त होगी, है ना। और आगे, आगे क्या कहा, श्रृंगार अरु भोगों का फल, भोगों का फल मतलब अच्छे अच्छे पहनना है, अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हर चीज अच्छी अच्छी, ऐसे भोगों में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, भोगों में मतलब सारी ये शरीर की जरूरतें पूरी करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। इस सब को कहा परी कि इस सब में क्या होता है, स्त्री पर्याय प्राप्त होती है। फिर आगे, अब सेकंड लाइन में क्या कहा था, सेकंड लाइन में कहा था, ध्यान से सुनना सभी, सेकंड लाइन में कहा कि जो कंजूसी करते हैं, कंजूसी करते हैं मतलब बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, और एक तो पैसा परिग्रह है, उसको अपना मान रहे, और अपना मान रहे वो पाप, और फिर पाप करके उसको अपना मानकर भरे जा रहे, भरे जा रहे, रखे जा रहे, रखे जा रहे, इकट्ठा करते जा रहे, इकट्ठा करते जा रहे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसी ऐसी भावनाएं और भी उनके मन में। तो क्या होता है विहान, क्या होता है गुणव, ऐसे जीव जो हैं वो फिर जो है वो भिकारी बनते हैं, पुअर, है ना, बेगर्स जो होते हैं, उन्होंने ऐसे परिणाम किए, मतलब जितना पैसा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कंजूसी करके रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, कंजूसी उसके लिए की, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बोलो, उसके बाद क्या हुआ कनिष्का,
उसके बाद जो है वो कोई भी चीज कभी मिली नहीं। ऐसी ऐसी अवस्था में गए कि वहां पर जाकर कुछ भी नहीं मिला, है ना, दूसरों से मांग मांग के जो है वो लेना पड़ रहा है। सोचो, विचार करो, है ना। पैसा है तो उसको रखते गए, ना कभी दान किया, ना किसी गरीब की मदद की, है ना, ना कभी जो है वो जरूरतमंद कोई था उसकी हेल्प की, कुछ भी नहीं किया। किसी ने हेल्प के लिए बोला भी तो उसको जो है मेरे पास नहीं है ना, और खुद ने भी उसका यूज नहीं किया, कंजूसी करते रहे, है ना। तो अब कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। जो भिखारी जीव हैं, मतलब देखो, सोचो, उन्होंने ऐसे परिणाम किए हैं, वो उन्होंने ऐसे पूर्व में परिणाम किए, उसके कारण उनकी ऐसी अवस्था हुई। तो हमें किस बात का ध्यान रखना, हमें इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी, ध्यान से प्रतीक, कभी भी, एक तो हमेशा ज्यादा लालच नहीं करना कि सब चीज रख लो रख लो रख लो रख लो रख लो, है ना, क्योंकि इसका अगली लाइन में अपन इसका भी रिजल्ट पढ़ेंगे। तो जो ऐसा करते हैं, सब चीज रख लो रख लो रख लो, आराध्या, जो ऐसा करते हैं वो जीव फिर बहुत पुअर हो जाते हैं, उनके पास कोई चीज रहती नहीं है फिर कभी, क्योंकि उन्होंने जब उसका यूज नहीं किया, है ना। और वास्तव में यूज क्या है, दान देना, किसी की हेल्प करना, वो उसका यूज है, तब तो उनने वो तो किया नहीं, और फिर उसको कलेक्ट 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 कर करके रखते गए। और फिर इसके साथ साथ ध्यान, एक तो अपन ने ये बात पढ़ी, फिर कृति, इसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना कि जब हमें कोई गरीब दिखाई दे तो उसके आराध्य, उसको ऐसा नहीं करना कि है कहां से आ गया, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे मन में भाव नहीं लाना, छी कितना गंदा है, मेरी कार को नहीं छू ले, मुझे टच नहीं कर ले, ऐसे मन में विचार नहीं आना चाहिए। ऐसे विचार आना चाहिए काव्या कि अरे बताओ, इसने पूर्व पर्याय में कैसे परिणाम किए, कभी भी जिन देवशास्त्र गुरु की शरण नहीं ली, है ना, कभी किसी ने किसी की हेल्प कर रहा हो, कोई गरीब आदमी तो उसे मना कर दिया, है ना, कोई गरीब आदमी की हेल्प कर रहा हो तो उसे मना कर दिया। फिर इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारा जो है पैसा इकट्ठा करने कंजूस रहा। तो ऐसे ऐसे परिणाम उसने किए, और उस परिणाम के कारण समर्थ वो ऐसा हुआ। तो अब हमें ऐसे परिणाम नहीं करना कभी भी, हमें ऐसे परिणाम नहीं रखना कभी भी, किसी गरीब को देखकर ऐसे भाव नहीं लाना कि कैसा गरीब आदमी बेकार है, टच नहीं कर ले, दूर हट, ऐसे नहीं करना, है ना। उसकी हेल्प करने का ट्राई करना, ये पूछना कि भाई क्या दिक्कत है आपको, तो उसकी हेल्प करो। और यदि आप हेल्प नहीं कर सकते, आप इतने कैपेबल नहीं हो कि उसकी हेल्प कर सको, तो आप उससे हेट तो करो ही मत, बिल्कुल नहीं करो। ऐसा सोचो कि हमें ऐसे परिणाम नहीं करना पड़े, वरना हमें ये मनुष्य पर्याय मिली और उसमें भी हम जो है वो पुअर बन गए, बेगर बन गए, कोई भीख मांग रहे हैं, बताओ तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, और कभी भी अपनी लाइफ में कंजूसी के परिणाम नहीं रखना, है ना, हर चीज को इकट्ठा 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 करने के परिणाम नहीं रखना, और हमेशा दूसरों की मदद करने के परिणाम हमें रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, आया। वरना क्या होता है, वरना फिर विराधना का फल मिलता है ना। मनुष्य पर्याय मिली, उसकी विराधना की, और जो है वो फिर उसको व्यर्थ गंवा दिया, फिर ऐसा ऐसी गति में जाते हैं। अब लास्ट लाइन क्या कही थी, बहुआरंभ परिग्रह फल में, बोलो जल्दी, बहुआरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल, बोलो ध्रुव, विवान, बहुआरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल। क्या कहा, मतलब नार की जीव जो हैं वो किस परिणाम के कारण नरक में गए, है ना। अब अपन नरक में जाके तो ट्रिप कर नहीं सकते कि वरना नरक में जाके उनसे पूछते, है ना, लेकिन अपन ने अब नार की जीवों से पूछा, मतलब यहीं से अपन ने पूछा, या कोई अपन ने जिनवाणी में पढ़ा कि भाई नारकी कैसे होते हैं, किस परिणाम के कारण होते हैं। तो नारकी जीव किस परिणाम के कारण होते हैं आपको पता है? बोलो जल्दी, आर्ची, पता है? हाँ, पूछो जल्दी भैया, किस परिणाम के कारण होते हैं, पूछो जल्दी, सिखा। बहुत बढ़िया, देखो अब मैं बताता हूँ। नारकी जीव जो है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया हमें पता भी है, लेकिन सुनो ध्यान से, है ना। नारकी जीव जो है, जैसे अब मैं सौर्य का आपके सिर पर, समर्थ, आपके सिर पर मैंने अभी 50 किलो 50 kg वेट रख दिया, 50 kg, तो अब बताओ क्या होगा, क्या होगा? थोड़ा सा समर्थ जो है वो दब जाएगा। मैंने फिर 50 के ऊपर और 20 रख दिया तो क्या होगा? थोड़ा और दब जाएगा। और 20 रख दिया तो क्या होगा? 90 kg हो गया वो, तो फिर जो है वो हाइट छोटी हो जाएगी है?
मतलब बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा वेट हमारे ऊपर होता है उतने ज्यादा 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 हम क्या होते हैं, दबते जाते हैं। होता है कि नहीं, नीचे होते जाते हैं, नीचे होते जाते हैं। जितना वेट होगा उतने संवेग नीचे 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 हम होते जाएंगे। होगा कि नहीं, बोलो, ऐसा होता है, ऐसे ही होगा। अच्छा, मैंने अब वो 20 kg उठा दिया तो फिर और 20 kg उठा दिया तो फिर ऊपर आए, और 20, जब 50 kg था वो उठा दिया तो पूरे रिलैक्स। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब इसमें हमें यही समझना है, क्या समझना है कि समर्थ ध्यान से, नारकी किस परिणाम के कारण होते हैं, है ना। तो नारकी होते हैं बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। अब ये भैया आरंभ क्या होता है, जैनिसा, क्या होता है आरंभ, नहीं पता ना गुनव, तो पूछो जल्दी भैया क्या होता है आरंभ, जल्दी पूछो। आरंभ मतलब तो हमने पढ़ा है दिशा, कोई भी चीज स्टार्ट करो तो आरंभ हो जाता, स्टार्ट हो। देखो सुनो, दिया, आरंभ मतलब होता है, यहां पर जो बहुत आरंभ कहा ना, बहुत आरंभ, तो बहुत आरंभ मतलब है ये मकान बनवाना, इतना बड़ा मकान बनवाना, इतना बड़ा है। विदिशा में पूर्णिका, विदिशा में कितना बड़ा मकान बनवाना है हमको, इतना बड़ा मकान बनवाना है ना। फिर जो है वो बहुत ज्यादा कपड़े धोने की भावना, बहुत ज्यादा पानी फैला रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है वो हमेशा सफाई सफाई, मतलब बहुत ज्यादा अति अति, हमेशा हर जगह। उसमें उसमें यही ध्यान नहीं रख रहे कि जीवों की हिंसा हो रही कि नहीं हो रही, कितने जीव उसमें मर रहे हैं। समझ में आया पूर्णिका, आपको समझ में आया, आया समझ में। हाँ, इतने बड़े बड़े जो है वो मकान बनवा रहे हैं, बस किस लिए कि जो है वो हम अपने दिखावा करने के लिए ऐसा जो करते हैं। बहुत आरंभ मतलब बहुत ज्यादा काम, बहुत बड़ी बड़ी। और जो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी देख ही नहीं रहे कि कितने सारे जीवों की हिंसा हो रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच फैक्ट्रियां चल रही हैं। और इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनमें इतने सारे जीवों की हिंसा हो रही है, आकाश भैया, इतने सारे जीवों की हिंसा हो रही है। और इतने सारे जीवों की हिंसा हो रही है और मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब ये क्या है, ये होता है आरंभ। क्या होता है, आरंभ। मतलब काम करे जाना, काम करे जाना, करे जाना, उसमें विचार ही नहीं है कि जीवों की हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ भी विचार नहीं है, है ना। झाड़ू ले रहे हैं और झाड़े जा रहे, झाड़े जा रहे, देख रहे हैं उसमें जीव मर रहे हैं, बहुत सारी चींटियां हैं, फिर भी ध्यान नहीं रख रहे, करे जा रहे, है ना। किचन में था, सफाई करना थी, देखा ही नहीं, पानी जो है वो ऐसे बहा दिया। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे होते हैं। बाथरूम में ना बहुत सारी चींटियां, छोटी छोटी आंट्स, ठीक है, और छोटी छोटी आंट्स हैं, वो पानी डाल देते, बोलते वो तो बह जाती है। ऐसे ही लोग जो है वो फिर बाढ़ में बह जाते हैं। समझ में आया, ऐसे ही होता है। अब वो इतनी इतनी सी आंट्स हैं, चींटियां हैं, और ये नहीं नहीं नहाना, वहीं पे नहाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे सावर लगा है, दूसरी बाथरूम भी होगी तो वहां भी नहीं नहा सकते। ऐसे ऐसे जीव हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोग जो बिना जीवों की रक्षा किए, बिना दया करे, और क्या करते हैं अभी का, ऐसे पानी डाल दिया, वो चींटियां मर गई। सफाई के नाम पर बहुत सारा पानी फैला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने की मन में भावना है। ऐसे जीव जो है वो क्या करते हैं, आरंभ, ये क्या हुआ, आरंभ। तो बहुत आरंभ के फल में नरक गति में जाते हैं, है ना। कोई भी काम केयरफुली नहीं करना, उसमें जीवों की हिंसा हो रही है कि नहीं, पेड़ों को काट देंगे खूब सारे अपने काम के लिए, ऐसे ऐसे काम करते हैं, है ना। कोई फैक्ट्री होती है, केमिकल्स उसमें निकलते हैं, समुद्र में केमिकल्स डाल देते हैं, कितने सारे जीवों की हिंसा उसमें हो जाती है, कितने सारे। अब ऐसा ऐसा करते हैं, और ऐसे कर ऐसे, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण नरक गति में जाते हैं। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह क्या होता है, पूछो जल्दी, पूर्णिका पूछो जल्दी, बहुत परिग्रह क्या होता है, पूछो जल्दी, संप्रति, ऐसे बैठे हो बस, पूछो जल्दी, पूछो भैया क्या होता है। हाँ, अब बताता हूं। बहुत परिग्रह मतलब होता है बहुत सारी चीज रखने के भाव, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को कलेक्ट करना। काव्या, क्या बोला दिशा, जरूरत से ज्यादा, हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रेरित सुनना ध्यान से, हमें बिल्कुल उस चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी उस चीज को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं। हमारा 5 पेयर्स से, मानो क्लोथ से काम चलता है, 5 जोड़ी कपड़ों से काम चलता है हमारा, लेकिन हमारे लिए जो है हमारे पास 10 पेयर्स होने चाहिए, 15 जोड़ी कपड़े। बोलो कितने जोड़ी फ्रॉक चाहिए, कितनी फ्रॉक्स चाहिए, बोलो। नाना के यहां से कितनी फ्रॉक्स लेके जाओगे, 10 की 15, बोलो। 10 लेके जाओगे पक्का, अच्छा। फिर 10 से ज्यादा तो नहीं लोगे, हाँ 10 से ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो, चाहिए। देखो
तो बहुत ज्यादा मतलब जितनी जरूरत है उससे कई ज्यादा चीजें अपने पास रखना, है ना। जरूरत नहीं है फिर भी इकट्ठा करते रहना। 2 जोड़ी जो है वो शूज में काम चलता है, लेकिन ऐसे कैसे भैया? एक जो रेड कलर की मैचिंग की सैंडल अलग, और फिर जो व्हाइट कलर की ड्रेस से अलग, फिर जो है उसके लिए हेयर बैंड अलग, और क्या क्या होता है विशुद्धि बताना जरा। हाँ, सारी चीजें, मतलब कितनी सारी चीजें जो है वो परिग्रह करते जाते हैं, जरूरत नहीं है। अब तो एक और चीज होने लगी, दूसरी मास्क परिग्रह होने लगा। तो जो ड्रेस है उससे मैचिंग करना चाहिए मास्क भी, है। ऐसे ही होता है कि नहीं? मतलब जितनी जो चीज जरूरत की है उससे भी ज्यादा चीजें कलेक्ट करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। ये क्या है? ये क्या है? ये है परिग्रह, है ना। अब पता, इसमें एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सिर्फ परिग्रह अनाया कलेक्ट करने का ही भाव नहीं होता। आरंभ सिर्फ वो काम कर देने का ही नहीं होता, उसका भाव जो है, मतलब आपने परिग्रह कलेक्ट कर लिया, सिर्फ वही नहीं, मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वही पापी है, ऐसा नहीं, है ना। या जो जो है वो बहुत ज्यादा फैक्ट्री है जिसकी, वही पापी है, ऐसा नहीं। तो उसमें क्या, उसमें क्या, हाँ, पाप लगता है। हाँ, उसमें पाप होता है। हाँ, तो देखो, तो यहाँ हमें ये समझना है कि उसके परिणाम भी जो जीव करते हैं, मतलब हमारे पास मानो परिग्रह नहीं है, मतलब कोई गरीब आदमी, अपन गरीब का एग्जांपल लेते हैं, है ना। उसके पास जो कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके पास पैसा नहीं है तो फिर उससे क्या होगा? वो परिग्रह से रहित हो जाएगा, क्या बोलो। एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स, उनके पास कपड़े भी नहीं होते, उनके पास तो कोई भी चीज नहीं होती। ऐसे ही होता है ना आर्या, उनके पास तो कोई भी चीज नहीं होती, तो फिर तो जो है उनके पास परिग्रह नहीं होगा, संवेग। बोलो, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या समझना, जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो परिग्रह से रहित, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा? उसके मन में इतनी सारी चीजों की विष है, वो ये चाहता है, उसके मन में हमेशा ये चलता रहता है लब्धि, कि कब हमें ये मिल जाए, कब पैसा मिल जाए, कब पैसा मिल जाए, कब पैसा मिल जाए। एलविल, सुनो इधर, क्या कहता है? कब पैसा मिल जाए, कब पैसा मिल जाए, कैसे मिल जाए, कहां से मिल जाए, हमेशा उसके मन में यही चलता रहता है। चलता है कि नहीं? लक्ष्यता हमेशा। ये जो भाव है वो भी जो है वो क्या है? वो भी परिग्रह है। हम कहीं से निकले, है ना, कहीं से निकले, निकले और हमने देखा, अरे वाह, क्या बिल्डिंग बनाई है, क्या घर बनाया है। अब बताओ, इतने में आपको वो पूरी बिल्डिंग को बनाने में जितना पानी अनछना लगा था, जितने जीवों की हिंसा लगी थी, हुई थी, सबका पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज उसकी वैल्यू आ रही, वाह कितना अच्छा जो है वो बिल्डिंग बनाई है। बताओ, हमें जो है वो हमारी भी ऐसी घर होगी, हमारा भी ऐसा जो है वो बंगला होगा। अरे वाह, मजा आ गया, BMW, मर्सिडीज। हम ये चीजों को देखते हैं, हमें लगता है अरे वाह बहुत अच्छा, मैं भी बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और मैं गाड़ी खरीदूंगा। ऐसा मन में भाव होता है, ऐसे भाव होते हैं। तो ये भाव भी परिग्रह हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये भाव भी परिग्रह हैं। मतलब इससे भी, इसमें भी क्या होता है? इसमें भी पूरा पाप लगता है, किस चीज का? परिग्रह का। तो अब ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो परिग्रह से रहित। भावों में भी ऐसा नहीं करना। देखो, जो चीज, जितनी चीज मिलनी होगी, आपका जितना पुण्य होगा, पूर्णा, आपका जितना पुण्य होगा उतना आपको मिलेगी। जितना आपने अच्छे काम किए होंगे आर्या, उतने आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आप अच्छे काम नहीं किए हैं और आप परिग्रह, पाप होता है, और पाप भाव करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, तो फिर जो है वो, तो फिर आपके कभी भी कोई चीज मिलेगी और नहीं, उल्टा नरक में जाओगे। तो इसीलिए कभी भी कोई भी चीज देखकर अरे वाह मैं भी ऐसा बनाऊंगा, नहीं करना ऐसे भाव हमें, है ना। हम बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, हमें लगता है अरे वाह मेरे पास भी ऐसी बिल्डिंग होना चाहिए, मैं भी इस बिल्डिंग में रहूंगा, है ना। हम जो है वो, अब तो और मेरे पास भी एक प्राइवेट जेट होना चाहिए, है कि नहीं? बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए प्राइवेट जेट संप्रति? हाँ, बोलो बोलो। देखो, मुंह से बोलना और अपने मन में ऐसे परिणाम को संभालना, वो दोनों में डिफरेंस होता है ना। यदि आप मुंह से बोल रहे हो लेकिन अभी मन में भाव है कि अरे भैया आपको क्या पता, मजा ही कुछ और है, जब मर्सिडीज की वो सनरूफ खुलती है ना, तो उसमें से मजा ही कुछ और आता है। ऐसे ऐसे भाव हो रहे हैं, ऐसे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है? बोलो पुण्यिका, उससे क्या होता है? उसमें हमें मजा आता है ना, तो उससे बहुत पाप लगता है ना। परिग्रह का पाप लगता है। किसका पाप लगता है? परिग्रह का पाप लगता है। इसलिए हमें सारी चीजें कलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, ऐसे परिणाम हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया, है ना। अब आप लोग करोगे कि नहीं करोगे परिग्रह के परिणाम बिहान? बोलो जल्दी, विदिशा, करोगे?
नहीं। क्यों? क्योंकि उसके करने से लक्षिता क्या होता है, नरक में जाते हैं डेफिनेटली, है ना। तो बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह के कारण नरक में जाते हैं। आपके पास चीजें हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है तो वो जो है वो नरक में, डेफिनेटली नरक में जाएगा, बहुत ऐसा भी नहीं। उसमें उसका भाव कितना कनेक्टेड है, वो उससे कितना, वो उस पैसे को कितना ज्यादा अपना मान रहा है, अपना 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 मानेगा तो डेफिनेटली जाएगा। लेकिन उसे कह रहा है भाई पुण्य के उदय से मिला है तो फिर क्या, पुण्य के उदय से मिला है तो मानसी कोई बात नहीं, मिला है तो मिला है सारी चीजें हैं, ये पुद्गल है, मैं जीव हूं, इससे मेरा कुछ भी नहीं बढ़ता। बोलो, मम्मी ने खाना खाया, क्या बोला मैंने, मम्मी ने खाना खाया, प्रवीर आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, बोलो। मम्मी ने बहुत बढ़िया गोल गोल पीले पीले और मोती चूर के लड्डू खाए, और मम्मी ने लड्डू खाए, अब बताओ आपका पेट भर जाएगा क्या नहीं, बोलो दिशा। अनाया, इंडिया में तो नहीं भरता, आपके वहां भरता है कि नहीं भरता है? हाँ, मम्मा ने अच्छा बढ़िया बहुत टेस्टी मील लिया, बहुत डिश खाई उन्होंने, फिर आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, बताओ उससे? नहीं भरेगा। कभी कभी तो भर जाता होगा थोड़ा सा, नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि उन्होंने खाया तो वो उनके पेट में गया, हमारे में थोड़ी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो ऐसे ही इस चीज का हमें इसमें भी ध्यान रखना, किस चीज का, परिग्रह का, है ना, कि हमें व्यर्थ में कोई भी चीज कलेक्ट कर, हम सोचते हैं कि हम जो है वो हम कलेक्ट कर लेंगे, हम पापा ने कहा हम कलेक्ट कर लेंगे तो वो जो है वो सिंचन के काम आ जाएगा, किसी और के काम आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, जिसका जितना पुण्य का उदय होता है उतना उसको वो चीज मिलती है। ठीक है, तो अब हमें भी कोई चीज की विश, ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, ऐसे ऐसे परिणाम नहीं रखना, है ना। और जब मम्मी के खाने से हमारा पेट नहीं भरता है तो ऐसे ये दूसरी चीज है पुद्गल, इन सबको कलेक्ट करने से जीव का कुछ कैसे हो सकता है? जीव अलग है, पुद्गल अलग है। परिग्रह जो जितनी सारी चीजें हम कलेक्ट कर रहे हैं वो तो सब क्या है, वो सब तो क्या है, वो सब तो, अरे बोलो, पुद्गल है। और वो पुद्गल है, हम जीव हैं, वो उसका वो इतना सारा बढ़ने से हमारा कुछ भी कभी भी नहीं बढ़ता। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे तो फिर परिग्रह की भावना भी छूट जाएगी, आरंभ से भी बचोगे। समझ में आया कि नहीं विशुद्धि? बोलो, आया। इसलिए कभी भी ऐसे परिणाम परिग्रह के नहीं रखना। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वेट, अभी आपको बोला ना, जितना ज्यादा वेट होगा उतना उतना नीचे जाओगे, जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतना उतना क्या होगा, यानी उतना उतना नीचे जाएंगे। तो जितना परिग्रह उतना नीचे, नीचे जाते 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 कहाँ जाएंगे, सीधे नरक में। तो इसीलिए बहुत आरंभ फल में, बहुत आरंभ और परिग्रह के फल में फिर नारकी, जिनको बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी वीआईपी सुविधा चाहिए थी, ऐसे पलंग चाहिए थे कि बैठे और बिल्कुल उस पलंग में कपिल भैया कैसे बिल्कुल बैठे तो घुस जाए अंदर, बिल्कुल मजा आ जाए, है ना, ऐसे बेड चाहिए। अब पता नरक में क्या होता है, नरक में जमीन को टच किया और ये बाउंस हुए ऊपर, ऐसी जमीन इतनी ज्यादा, उसमें ऐसा लगता है बहुत सारे इंसेक्ट्स ने, बहुत सारे स्नेक्स ने एक साथ काट लिया हो, इतना दर्द होता है, इतना दुख होता है। अब बताओ ऐसा चाहिए क्या? अरे बोलो, ऐसे ऐसे ऐसी जगह, हाँ, हमें लगता है अरे वाह मजा आ जाता है, एसी क्या ठंडा, मजा आ गया। बहुत गर्मी थी, नरक में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि बिल्कुल जो लोहे होता है ना, बिल्कुल लोहे का आप एक माउंटेन बनाओ, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक माउंटेन, वो लोहे का, और वो नरक में आप ऊपर से अपन ने गिराया और वो पहुंच ही नहीं पाएगा कि पूरा पिघल जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा ठंडी। अब बताओ, अब जो जो ऐसा ऐसा परिग्रह करते हैं ना, सारी चीजें उन्हें ऐसी 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 चाहिए, वो जीव क्या होता है, डेफिनेटली नरक में जाते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए इन सब चीजों में मजा नहीं मानना, जो चीज मिल रही है उसमें मजा नहीं मानना, और जो चीज नहीं मिल रही उसके लिए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, है ना, इच्छा नहीं रखना। तो इसी, यदि ऐसा करेंगे तो दुर्गति में जाएंगे। हमें अपने किसको संभालना है, परिणामों को, है ना, ये विराधना होगी। अब आप सोचो, कभी आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगे, बहुत ज्यादा गर्मी, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी तो पूर्णिका सुनो इधर, बातें नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी आपको लगी तो आप याद करो कि हमारे मुनिराज जो होते हैं वो पता, गर्मी में ऊपर पहाड़ पर चट्टान बिल्कुल एकदम गर्म, और ऊपर एकदम सन एकदम ऊपर ही है, बिल्कुल बहुत ज्यादा तेज गर्म, उस पर पहाड़ पर बैठकर वो आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है गर्मी शरीर को लगती है ना, अपने को आत्मा को गर्मी नहीं लगती, है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया। आपको बहुत ज्यादा ठंड लगे, हिमांशु जी सुनना बहुत ध्यान से, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगे और आपको ठंड लग रही है
और आपने क्या किया, आपको अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आग जलाओ, हीटर लाओ, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। ऐसा मुनिराज के बारे में सोचो, ठंड में नदी के तट पर बैठकर वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान करते हैं आत्मा का। वो जानते हैं कि ये ठंड जो है वो शरीर को लग रही है, हमें नहीं लगती, हम तो ठंड से ठंड प्रूफ है, गर्मी प्रूफ है। एक बार बोलो सभी, ठंड प्रूफ गर्मी प्रूफ भगवान आत्मा। बोलो, किसकी बात कर रहे हैं, किसी और की कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, मधु जी अपनी कर रहे हैं। बोलो विशुद्धि, ठंड प्रूफ गर्मी प्रूफ भगवान आत्मा। बोलो। हाँ, अब समझ में आया? तो ऐसी बात ध्यान रखोगे तो फिर कभी ठंडी गर्मी नहीं लगेगी, ये सारी चीजों को अपना नहीं मानेंगे, है ना। सम्यक भैया आज अपन को भक्ति भी बहुत बढ़िया सुनाएंगे कि हमारे मुनिराज कैसा कैसा ध्यान करते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से अभी हमने जो है वो यहाँ से जिनेन्द्र कक्षा हमारी विराधना का फल कि कैसे कैसे परिणाम हमें नहीं करने हैं, कैसे कैसे अपने परिणाम संभालने हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने कुछ बात की, कुछ बात और हम कल करेंगे और अपने अपने जो मनुष्य भाव है उसको सफल बनाएंगे। इस प्रकार से अभी हम यहाँ से कक्षा खत्म करते हैं।